अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 आज हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपके पास मैट्रिसेस गिवन है और आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। अब इसमें आपके पास दो तरह के मैट्रिसेस गिवन है। फर्स्ट मैट्रिसेस का ऑर्डर है 2/2 और सेकेंड मैट्रिसेस का ऑर्डर है 3/3। तो यहाँ यानी हम देखेंगे कि अगर हमारे पास पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ऑर्डर 2/2 है तो उसका इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कोफैक्टर एडजॉइंट को फाइंड करने के लिए फार्मूला था, इसी तरीके से इन्वर्स को फाइंड करने के लिए भी अपना फार्मूला होता है। सबसे पहले हम इन्वर्स को किस तरीके से लिखते हैं, A-1, यानी कि A यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स का नेम गिवन होगा A-B-C यहाँ पे वो आ जाएगा और ऊपर -1 हम लगाते हैं और ये -1 किसको रिप्रेजेंट करता है, इन्वर्स को। इसका फार्मूला होता है कि इन्वर्स इक्वल टू ऊपर आता है 1, नीचे आता है डिटर्मिनेंट और जो मैट्रिसेस होता है उसका नाम होता है और फिर एडजॉइंट, यानी कि 1 को डिवाइड करते हैं डिटर्मिनेंट उस मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट से, फिर जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं एडजॉइंट से। अब यहाँ पे अगर हम अपना क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स गिवन है, ए, तो इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे ए का इन्वर्स हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, ए का इन्वर्स इक्वल होगा किस चीज़ के, कि अगर हम 1 को डिवाइड कर दें डिटर्मिनेंट 1 पे, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करके उस पर डिवाइड कर दें, उसके आंसर को हम इसके एडजॉइंट पे एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा इसका इन्वर्स का। तो आपने याद रखना है कि ये इसका फार्मूला है, इस फार्मूला की हेल्प से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी होती है ना जो चीज़, वो डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो आ जाता है तब ये क्वेश्चन आगे सॉल्व ही नहीं हो सकता, लेकिन अगर इसका आंसर 0 के इक्वल नहीं आता तो इट्स मीन ये क्वेश्चन आगे सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले आपने इन्वर्स फाइंड करने के लिए फार्मूला में जो चीज़ पहले फाइंड करनी होती है वो होता है डिटर्मिनेंट। यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, जैसे अभी तक डिटर्मिनेंट फाइंड करते आए हैं कि फर्स्ट स्टेप इसका क्या है कि इसका ऑर्डर देखना होता है, ये 2/2 है और उस हिसाब से हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ये हमने लिख दिया डिटर्मिनेंट को, और ये पैरेलल लाइंस। और डिटर्मिनेंट 2/2 का कैसे फाइंड करते थे, इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 4 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आंसर आया, 36। और डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर देते हैं। तो 5 में माइनस कर देना है 36, तो इन वैल्यूज़ को माइनस करने से हमारे पास डिटर्मिनेंट आया है -31। अब ये -31 नॉट इक्वल टू 0 है। अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो ये क्वेश्चन आगे सॉल्व ही नहीं हो सकना था, क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट का आंसर 0 से अबव है, तो इट्स मीन ये क्वेश्चन फर्दर आगे सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब 1 तो फार्मूला का आ गया। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए इस फार्मूला को सॉल्व करने के लिए, डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। अब तीसरी चीज़ हमें इस फार्मूला में पुट करने के लिए एडजॉइंट चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है, हमने फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ए किस तरीके से हम फाइंड करते थे, एडजॉइंट ए को फाइंड करने के लिए फार्मूला होता था, और वो क्या फार्मूला था कि अगर आप उस मैट्रिसेस के, यहाँ पे मैट्रिसेस ए गिवन है, तो अगर आप मैट्रिसेस ए के कोफैक्टर्स फाइंड कर लें, उन कोफैक्टर्स का अगर आप ट्रांसपोज ले लें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। हम एडजॉइंट की हमने काफ़ी क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर ली है कि किस तरीके से कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं और उनका ट्रांसपोज लेते हैं। एग्जांपल्स में भी काफ़ी दफ़ा की है, और अभी जो रिसेंटली लास्ट लेक्चर है वो हमारा डिटेल से इस टॉपिक पे गुजरा है कि हमने एडजॉइंट कैसे फाइंड करने होते हैं। तो ये सारे हमने इस तरीके से ही एडजॉइंट फाइंड करने हैं, कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, उन कोफैक्टर्स का हमने ट्रांसपोज लेना है। तो ये आपने खुद फाइंड कर लेने हैं इसके एडजॉइंट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर लिख रही हूँ और यहाँ पे आपके साथ शॉर्ट टेक्निक शेयर कर रही हूँ कि हमने अगर आपने वेरीफाई करना हो ना कि अगर आपका जॉइंट का आंसर ठीक है कि नहीं, पेपर में आपने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करके आना होता है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या होता है कि इस तरीके से प्रॉपर आपने वर्किंग करनी होती है, फिर आपने लिखना होता है। और इसकी शॉर्ट टेक्निक ये है एडजॉइंट फाइंड करने की 2/2 की, कि ये जो दो वैल्यूज़ लिखी होती है ना, इनको आपने आपस में एक्सचेंज कर देना है। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है, तो आपने इनको एक्सचेंज कर देना होता है, इनकी जगह को। यहाँ पे ऊपर 1 आ जाएगा और यहाँ नीचे आ जाएगा 5, ठीक है। और ये जो दो वैल्यूज़ होती हैं ना, इन दो के आपने साइन चेंज कर देने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 9 है ना, ये +9 लिखा हुआ है, यानी कि पॉजिटिव 9 है। इस 9 को आपने -9 बना देना है और इसको आपने -4 बना देना है। ये टेक्निक होती है इसकी एडजॉइंट को जल्दी से फाइंड करने की, कि ये जो वैल्यूज़ होती हैं इनकी आपने जगह चेंज कर देनी होती है और इन दो वैल्यूज़ के आपने साइन चेंज कर देने होते हैं।
पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना देना होता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देना होता है। यह आपका आंसर होता है एडजॉइंट का। तो जब आप एडजॉइंट के कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, उनका ट्रांसपोज ले लेंगे, तब भी आपका सेम आंसर आएगा। और ये मैंने आपको टेक्निक भी बता दी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका a = 1 2 3 1 इसका एडजॉइंट फाइंड किया था। तो इसकी देखें कि इसका एडजॉइंट का तरीका क्या था। अच्छा, अब देखें, ये सारी हमने वर्किंग करके ये आंसर निकाला था प्रीवियस लेक्चर में। अब यहाँ पे देखें कि मैंने आपको कहा है कि इन दोनों की क्या करनी होती है, जगह चेंज करनी होती है। अब ये 1 है, ये 1 है, जगह चेंज करके भी सिमिलर ही आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों की जगह चेंज कर दी तो ये आ गया। ठीक है, अब इन दोनों के मैंने आपको कहा साइन चेंज कर देने हैं, जगह चेंज नहीं करनी, वैल्यूज़ चेंज नहीं करनी, साइन चेंज कर देना है। ये +3 था, यहाँ पे -3 हो गया। ये +2 था, यहाँ पे -2 था। तो ये इसका एडजॉइंट आ गया। इतनी वर्किंग किए बिना ही हम डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल सकते हैं। लेकिन पेपर में अगर आपने डायरेक्ट किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपने प्रॉपर वर्किंग करके ये आंसर निकालें। सेम हमने ये एग्जाम्पल 2 की थी उसकी, आपके एक्सरसाइज का। अब इसमें एडजॉइंट की भी देखते हैं कि ये टेक्निक काम करती है कि नहीं। ये इन दो वैल्यूज़ का मैंने आपको कहा है कि आपने जगह चेंज करनी है। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ 1 कर देंगे, यहाँ 7 कर देंगे, जगह चेंज कर दी। मैंने कहा कि इन दो वैल्यूज़ के हमने क्या करना होता है, साइन चेंज करने होते हैं। ये +4 था, -4 हो गया, ये 0 था, ये -0 हो गया। तो ये क्या हो गया, इसका एडजॉइंट आ गया। ठीक है, तो आपने प्रॉपर वर्किंग ज़रूर शो करनी है। लेकिन इसको आप टिप्स समझ लें, ट्रिक्स समझ लें, और क्या कर लें कि आप इसको वेरिफिकेशन का एक तरीका समझ लें, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने जो एडजॉइंट फाइंड किया वो सही भी है या गलत। ठीक है, तो यहाँ पे आपने प्रॉपर वर्किंग करके स्टेप बाय स्टेप आपने एडजॉइंट फाइंड करना है। और जब आप एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे तो आपके पास सेम यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें अपने फार्मूला पे आए। यहाँ पे 1 फार्मूला का डिटर्मिनेंट भी हम फाइंड कर चुके हैं, एडजॉइंट भी हम फाइंड कर चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है कि वैल्यूज़ को क्या करना है, सिंपल अपने फार्मूला के अंदर पुट कर देना है। ठीक है, पहले हम क्या कर लेते हैं, 1 को डिवाइड कर लेते हैं डिटर्मिनेंट पे। ठीक है, इन्वर्स किसके इक्वल होगा, 1। ये 1 कहाँ से आ रहा है, ये 1 फार्मूला की वजह से। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ए अभी हमने फाइंड किया तो हमारे पास आंसर आया -31। और यहाँ पे एडजॉइंट का आंसर हमारे पास क्या है, एडजॉइंट अभी हमने फाइंड किया है। तो ये हमारे पास आंसर है 1 -4 -9 और 5। ये हमारे पास एडजॉइंट का आंसर है। ठीक है, अब देखें, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये पहले आप पहले इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ जो भी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है सेम ही आंसर आता है। तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा -9 और ये आ जाएगा 5। इन दो को मल्टीप्लाई करके भी सेम आंसर आ गया। और नीचे डिवाइड में एज इट इज़ -31 आ जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को इसके साथ डिवाइड करना है, तो वो कैसे डिवाइड हो जाएंगी, इंडिविजुअली। यानी कि 1 को भी डिवाइड करना है -31 पे, 1 बाय 1 इन सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करना है। अच्छा, अब देखें, यहाँ पे 1 है, उसको हमने डिवाइड करना है -31 पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 को डिवाइड कर देना है -31 पे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है -9 और -9 को भी हमने डिवाइड कर देना है -31 पे। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है -4, इसको डिवाइड कर देना है -31 पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -4 को भी डिवाइड कर देना है -31 पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे 5 और 5 को डिवाइड कर देना है -31 पे। तो ये देखें, इसको 1 को माइनस, इनको हमने लिख लिया, अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब देखिए 1 और 31 आपस में डिवाइड हो ही नहीं सकते। 9 और 31 भी आपस में डिवाइड नहीं हो सकते। 4 और 31 भी आपस में डिवाइड नहीं हो सकते। 5 और 31 भी आपस में डिवाइड नहीं हो सकते। अब यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। तो मैथ में अगर दो ऊपर नीचे माइनस हो तो वो आपस में कट जाता है। ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा और ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा। अब रिमेनिंग क्या रह गया, अब फाइनल इसका आंसर जो है वो रह गया है 1 डिवाइड बाय -31, 9 डिवाइडेड बाय 31, 4 डिवाइडेड बाय 31 और 5 डिवाइडेड बाय -31। और यहाँ पे ये जो हमारे पास आंसर आया, ये इसका क्या है, एडजॉइंट ऑफ, ये हमारे एडजॉइंट ऑफ नहीं था, इन्वर्स मैट्रिसेस ए का इन्वर्स था। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है इसका पार्ट बी। इसमें हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है 2 3 -1 1 0 4 2 3 -5। ये हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है और इसका हमने क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है।
देखिए अब हम इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, जैसे हमने अभी फाइंड किया ना उसी तरीके से इन्वर्स हमने फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास मैट्रिसेस बी है, तो यहाँ पे B1 लिखेंगे, ये किसको रिप्रेजेंट करें, इन्वर्स को। और फिर उसके बाद उसका फार्मूला लिखना है, उसका फार्मूला क्या था, 1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट बी लिखना है, तो इस तरीके से भी डिटर्मिनेंट बी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या करना है, उसके आंसर को मल्टीप्लाई कर देना होता है। एडजॉइंट, किस चीज़ का एडजॉइंट यहाँ पे लेना है, बी का, तो यहाँ पे बी हम लिखेंगे, ठीक है। अब उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जब हम ये अपना फार्मूला लिख लेते हैं, फर्स्ट स्टेप में हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है कि अगर इसका आंसर 0 के इक्वल आ जाते तब तो ये क्वेश्चन आगे सॉल्व ही नहीं हो सकता, और अगर आंसर 0 के इक्वल नहीं आता तब ये आगे सॉल्व हो सकता है। तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, पहले इसका ऑर्डर देखते हैं। इसका ऑर्डर देखें 3/3 है, तो इसका डिटर्मिनेंट भी उसी तरीके से फाइंड करते हैं जैसे 3/3 का करते हैं। तो इसके दो मेथड होते हैं, कोफैक्टर मेथड से भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। प्रीवियस काफ़ी एग्जांपल्स में हमने मल्टीप्लिकेशन मेथड से डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखा है कि हम अगर हमारे पास ऑर्डर 3/3 हो तो हम उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडजॉइंट जब हमने फाइंड करना है उसमें हमें कोफैक्टर्स की ज़रूरत होनी है, ठीक है। तो हम इस तरह करते हैं कि जब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है वो भी हम कोफैक्टर मेथड से ही कर लेते हैं, दोनों चीज़ें कोफैक्टर मेथड से कर लेते हैं। और अगर आप डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी फाइंड करेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, और अगर आप कोफैक्टर मेथड से डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा।